अब बिला ताख़ीर मुअज़्ज़ज़ मेहमान फ़ज़ीलतुश्शैख़ दुक्तूर सैयद मेराज रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह जो हम सब के दरमियान में मौजूद हैं, आपका हम बेपनाह शुक्रिया अदा करते हैं और आपको भी अहलन व सहलन मरहबा खुश आमदीद कहते हैं। और आपको ये बता दें कि अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब की सरज़मीन पर जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से फ़राग़त के बाद मुसलसल 35 साल का तालीमी दावती इस्लाही तजर्बा आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से तौहीद के जियाले आपके इल्मी दुरूस से पैदा हुए, उसका नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में तौहीद अपनी पूरी आन बान और शान के साथ फैलती रही। ख़ास तौर से हिंदुस्तान के तनाजुर में, हिंदुस्तानी माहौल में जिस तरीके से बातिल अफकार व ख़यालात ने लोगों के दिलों में जगह बना ली थी, सऊदी अरब की सरज़मीन पर माश और रोज़ी रोटी के तलाश में यहाँ से जाने वाले अफराद ने शेख के दुरूस में हाजिर होकर के जिस तरीके से अपने अक़ीदे और ईमान की और अपने अमल की इस्लाह किया है, अगर उसकी तारीख़ या उसकी सवानें या उसकी पूरी जो है उसको पूरा लिखा जाए या किताबी शक्ल दी जाए तो कई ज़ख़ीम जिल्दों में ये किताब तैयार होगी। बहरहाल हम शेख के बहुत ही ममनून और मशकूर हैं कि बहुत सारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुरूस से अपने अक़ायदे बातिला से तौबा करके तौहीद व सुन्नत की शाहराह पर आए और आज अपने अपने इलाके में वो भले ही अकेले हैं लेकिन पूरे इलाके पे तौहीद और सुन्नत की बरकत की बदौलत पूरे इलाके पे भारी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला अभी रुका नहीं है, आगे भी जारी व सारी है और इंशाअल्लाह आइंदा भी जारी व सारी रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि शेख मोहतरम का साया हम पर तादेर कायम व दायम रहे और हम शेख के इल्मी दुरूस से बराबर इस्तिफादा हासिल करते रहें और बराबर हमें इस्तिफादे का मौका मिलता रहे। मैं बिला ताख़ीर शेख से गुजारिश कर रहा हूँ कि शेख तशरीफ़ लाएँ और यहाँ मौजूद सामीन और सामियात से खिताब फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। शेख के खिताब के बाद इंशाअल्लाह सवाल जवाब की नशिस्त होगी। उसैद अहमद उसैद साहब को एक साहब ने इनाम से नवाजा है, माशाअल्लाह, वो अपना इनाम ले लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह
वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'ल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम किस्म की हम्दो सना, किबरियाई और बड़ाई उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया, और बेशबहा दरूद व सलाम उस ज़ाते मुबारका मुतहरा पर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर इजलास, नाज़िम स्टेज, रौनक अफरोज़ उलमाए कराम स्टेज पर, और सामने बैठे हुए हाज़िरीन इज़ाम, नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, और काबिल एहतराम इस्लामी माँ और बहनों और अजीज़ बच्चों, और कौम मिल्लत के अमाइदीन और रहबरों, आज बतारीख़ 13 मई सन 2025 ईस्वी के इस अज़ीमुश्शान इस्लाही व तबलीगी व तालीमी कॉन्फ्रेंस में, इजलास आम में, जो नौजवानाने अहले हदीस चाँदपार ज़िला आज़मगढ़ यूपी के कोशिशों और जिद्दोजहद से इस सरज़मीन चाँदपार पर मुनाक़िद हुई है, इस कॉन्फ्रेंस में, इस इजलास में आप हज़रात की खिदमत में जो मौजू मुझे दिया गया वो आज़ाद सा मौजू है, इस्लाह माशरा, माशरे की इस्लाह कैसे मुमकिन है और किस तरह से हो सकती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप इंतहाई पुरसुकून अंदाज से तशरीफ़ रखें और मेरी गुजारिशात को थोड़ी देर के लिए अपने समातों की नज़र, मेरी गुजारिशात को अपनी समातों की नज़र करें और अपने दिलो दिमाग में बिठाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह और उसके रसूल की बहुत सारी बातें आपकी खिदमत में रखी जाएंगी जो आपकी दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी कामयाबी की ज़मानत होंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस बैठने को और सुनने को और सुनाने को कबूल फरमाए। दोस्तों और भाइयों, बड़ी ना सिपासी होगी कि मैं नौजवानाने अहले हदीस चाँदपार के ज़िम्मेदारान और नौजवानों को का मैं शुक्रिया तहे दिल से अदा न करूं कि जिन्होंने अपना खून जिगर देकर जिद्दोजहद और मेहनत और लगन से ये अज़ीमुश्शान इजलास मुनक़िद किया है, जहां भाई और बहनों को जमा करके अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनाने का उन्होंने अज़्म मुसम्मम किया है। दूर दराज से उलमा को और मुझ जैसे तलबा तालिब इल्म को भी दावत दी, दावत सुखन देने के लिए हमें भी मदऊ किया और हम आपकी खिदमत में दूर दराज से हाजिर हुए। मैं उन सब अहबाब का मशकूर ममनून हूँ और आप तमाम हजरात का भी, सामीन हजरात का भी शुक्रगुजार हूँ कि इस गर्मी के मौसम में जहाँ सर के पसीने पैरों में जा रहे हैं, बहरहाल आप हजरात बड़ी पामर्दी के साथ और हिम्मत के साथ तशरीफ़ फरमा हैं और आपने उलमाए कराम के खिताबात बड़े ही ज़ौक़ और शौक़ से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर समाअत फरमाए। मौलाना जुनैद मक्की हफ़िज़हुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने ज़िला आज़मगढ़ की जो तारीख़ और यहाँ के उलमाए अहले हदीस के जो खिदमात बयान फरमाए, हकीकत यह है कि वाकई यहाँ पहुँचने के बाद एहसास होता है कि यहाँ हर फील्ड के मौलवी और उलमा हज़रात मौजूद हैं। आदमगढ़ की सरज़मीन भी ज़रख़ेज़ है। उन्होंने इस मौजू पर रोशनी डाली और शारह तिरमिज़ी और इसी तरह से साहब किताब सीरतुल बुखारी, इसी तरह मिरआत, शेख उबैदुल्ला मुबारकपुरी रहमानी, शेख सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी और दीगर अजिल्ले उलमा का तज़किरा फरमाया।
बड़ी मसरत और बड़ी खुशी हुई कि गाहे गाहे बाज खां ये गाहे गाहे बाज खां दस्ते ये किस्से पारीना रहा। हमारे नौजवानों को, बुजुर्गों को, तालिब इल्मों को, उलमा को, आवाम को ये बातें बताई जाएं कि आप जिस सरजमीन पे, और हमारी माओं और बहनों बेटियों को भी ये बात बताई जाए कि आप जिस सरजमीन पे जी रहे हैं, जिस धरती के ऊपर आप उपस्थित हैं और जहां आप बैठे हुए हैं, ये धरती कोई मामूली ज़मीन नहीं है। ये सरजमीन उलमा की सरजमीन है, बड़ी जरखेज है। किताबों सुन्नत की शरह करने वाले, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को पूरी दुनिया में फैलाने वाले, सिर्फ अजम ही नहीं बल्कि अरब की सरजमीन पर अपनी किताबों और अपनी तहरीरों और अपनी तालीफों का सिक्का जमाने वाली हस्तियाँ और शख्सियतें इसी सरजमीन पर मौजूद हैं। आपको पता होना चाहिए, ये ज़रूरी है ताकि इन किस्सों को, इन वाक़यात और इन हकीकतों को जानकर आने वाली नस्लों के अंदर जुर्रत पैदा हो, हिम्मत पैदा हो, शुजाअत पैदा हो, अज़्म पैदा हो, हौसले पैदा हो। माओ बहनों और बेटियों को भी ये उस जुर्रत पैदा हो कि उनकी गोद में खेलने वाला बच्चा कल इसी सरजमीन से उभरेगा और सिर्फ हिंदुस्तान ही, भारत ही नहीं बल्कि अरब व अजम के ऊपर भी छा जाएगा। ऐसी औलाद भी इस सरजमीन ने दी हैं। बहरहाल काबिल मुबारकबाद हैं आप सब हजरात और यहाँ के मर्द और यहाँ के ख़वातीन और यहाँ की माएँ, बहनें, बेटियाँ और भाई जिन्होंने ऐसे जयाले पैदा किए, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात और मेरी समझ में आती है कि यहाँ हर फील्ड के, हर फिक्र और हर सोच के उलमा, अपने अपने ज़माने के उलमा मौजूद रहे हैं। चाहे वो जिस गिरोह के भी बानी और मुअस्सिस रहे हों, चाहे वो जिस जमात के भी को परवान चढ़ाने वाले रहे हों, चाहे उनके अकायद क्यों ही ना खराब ही रहे हों, कुरान और सुन्नत के खिलाफ रहे हों, चाहे उनके ईमान बहरहाल किसी न किसी तरह से कुरान और सुन्नत के खिलाफ रहे हों, भले रहे हों, लेकिन यहाँ हर फिक्र और हर सोच और हर मनहज के लोग इस सरजमीन पर आजमगढ़ के अंदर मौजूद हैं। उन्हीं में अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस जो दर हकीकत मनहज सहाबा पर कायम व दायम जमात है, अहलुल हदीस जो जिसका मनहज और जिसका दस्तूर यही है, इनाबत इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ लोगों को दावत देना, रब के कुरान का पैगाम लोगों तक पहुंचाना। अहलुल हदीस जिसका दस्तूर यही है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए दुनिया के लोगों, मर्द हो या औरत, अपने हर मामलात में, चाहे वो इबादत हो, चाहे वो सियासियात हो, चाहे वो माश का मसला हो, चाहे वो ज़राअत का मसला हो, चाहे वो जिंदगी का मसला हो, माशरत का मसला हो, शादी ब्याह का मसला हो, तालीम ताल्लुम का मसला हो, इबादत व बंदगी का मसला हो, नमाज रोजे का मसला हो, सजदा और रुकू का मसला हो, हज बैतुल्लाह और दीगर चीजों का गरज जो भी चीज हो उसे किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बना लो। अपने तमाम अमाल को नबी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के पलड़े पे रख करके तौलो ताकि वो अमल अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल हो जाए। वरना याद रखो, अपने नामों के सामने बड़े बड़े तोगरे लगा लीजिए, डॉक्टरेट की डिग्रियों के टोकरे लगा लीजिए, दुक्तूर के डिग्रियों के टोकरे लगा लीजिए, बड़े बड़े अल्लामा और बड़े बड़े फहामा और बड़े बड़े तक़द्दुस आमेज़ अलक़ाब व आदाब और मुफ्ती और उलमा लिख लीजिए। यकीन मानिए अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इन अलक़ाब की कोई हैसियत व वक़ात नहीं है। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला यंज़ुरु इला अमवालिकुम बल यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी शक्ल और सूरतों को नहीं देखता, न तुम्हारे अमवाल और मालो दौलत को देखता है, अल्लाह तुम्हारे दिलों की नियतों को देखता है। अल्लाह तुम्हारे दिल को देखता है कि तुम्हारे दिल के अंदर जो ईमान मौजूद है वो आखिर अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक है कि नहीं है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दीन के मुताबिक है कि नहीं है। पहले उसके ऊपर अल्लाह की नजर पड़ती है, फिर आमाल देखे जाते हैं कि वो आमाल नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक है कि नहीं है। वाज़ेह सी बात, खुली बात। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि वो सरजमीन यह है। मैं आप सबको का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं क्योंकि मेरा मौजू इसी टाइप का है। किसी भी माशरे और किसी भी समाज के इस्लाह के लिए हमारे लिए उसवा और नमूना हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ है, आपकी जिंदगी। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने किसी
इधर उधर किसी मुफक्किर, किसी राइटर, किसी जादूगर, किसी काहिन, किसी मदारी, किसी शोबतेबाज की तरफ अपने बंदों को मुतवज्जह होने के लिए हुक्म नहीं दिया। बड़े बड़े अबुल हकम के खिताबात लेने वाले मक्के के सरजमीन पर मौजूद थे, बड़े बड़े बहादुर मौजूद थे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को जिस शख्सियत और जिस जात की तरफ मुतवज्जह करने के होने का हुक्म दिया वो आप सब जानते हैं और हम सब जानते हैं। कलिमा पढ़ते हैं हम, एक अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाले, एक रसूल का कलिमा पढ़ने वाले। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने जिस शख्सियत की तरफ हुक्म दिया कि उसे देखो, वो शख्सियत कोई और नहीं, मक्के की धरती पर पैदा होने वाली वो शख्सियत, वो जात, यतीम मक्का, वो दुर्रे यतीम, वो आमिना का लाल, अब्दुल्ला का बेटा, हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से कहो सल्लल्लाहु। एक तो आप इतनी दूर बैठे हुए हैं, न जाने क्या सोच करके बिठाया गया, अल्लाह बेहतर जाने। दूसरे ये कि जब तक चेहरे न देखें, आंखों में आगे न डालें, बात नहीं होती मुकम्मल तरीके से, अच्छी तरीके से। लेकिन बहरहाल मुझे अजीब सा लग रहा है। अब मैं आखिरी ही विकेट हूं, मेरे बाद तो शायद कोई विकेट नहीं है, तो आप आ जाएं, खेल लेते हैं, पिच को भर दीजिए, एकदम खेलते हैं अब आपकी जुबान में। क्योंकि माशाल्लाह मैंने सुना है कि अहले आजमगढ़ खेल कूद में बड़े बड़े आगे हैं भाई। 45 लाख रुपए क्रिकेट के ऊपर खर्च हो रहे हैं और ये कोई ऐरू गैरू लोग नहीं कर रहे। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। एक मस्जिद का चंदा मांगना हो तो 5 या 10 या 500 200 रुपए से ज्यादा नहीं निकलेगा। और वो शैतानी अमल, वो शैतानी खेल जिसे क्रिकेट कहा जाता है, और अगर मैं इसकी हिंदी की चिंदी, उर्दू की सुर्दू करूं और इसकी तशरीह करूं तो मैं हराम तक इसे पहुंचा सकता हूं कि ये खेल हराम है। जी जनाब आली, ये खेल हराम है, इसमें पैसा वगैरह खर्च करना भी हराम है। और मैं हदीस से साबित करूंगा इसको। आप क्या समझते हैं? आपने इस्लाम को क्या समझा हुआ? चंद रस्मों रिवाज का मजमूआ समझा हुआ। अजान दे ली, नमाज पढ़ ली, रुकू सजदे कर लिए, रकात दे दी, रुपत, यही नमाज, यही इस्लाम है। औरतों ने पर्दे उर्दे लगा लिए, हिजाब उजाब कर लिए, निकाह शादी हो गई, यही इस्लाम है। अजीजाने गिरामी, ये शहादत गहे उल्फत पे कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। और इकबाल ने कहा था चुगोयम मन मुसलमानम बलरजम, चुगोयम मन मुसलमानम बलरजम कि दानम मुश्किलात ला इलाहा। जब मैं अपनी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं लरस जाता हूं, कांप जाता हूं। क्यों? इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह के जो मुश्किलात हैं, ये पढ़ने के बाद जो परेशानियां आने वाली हैं, उन मुश्किलात को मैं समझता हूं, मैं जानता हूं। आज हम कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन इसके मुश्किलात और इसकी परेशानियों को नहीं जानते। चंद कवानीन जालिम हुकूमतों की तरफ से पास क्या हो जाते हैं, कान खुजलाना शुरू कर देते हैं, चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आपको पता है कि इस ला इलाहा इल्लल्लाह की पादाश में, इस कलमे तौहीद की हिफाजत में और इसकी नश्र इशात में हमारे और आपके इमाम आज़म हकीमुल उम्मत हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या मजालिम बर्दाश्त नहीं किए। कायद हैं, उम्मत के रहनुमा हैं, रहबर हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, रब के हुक्म की तामील करने वाले, अल्लाह की तरफ से भेजे गए बशीर हैं, नज़ीर हैं, जन्नत की बशारत देने वाले और अल्लाह के अजाब से, जहन्नम से डराने वाले हैं। वो हस्ती है हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन जब तौहीद का पैगाम लेकर, तौहीद की दावत लेकर जबले सफा पर, सफा पहाड़ी पर जब खड़े होते हैं और लोगों से कहते हैं या अय्युहन्नास, ऐ दुनिया के लोगों, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, तमलिकुल अरब वल अजम, अरबो अजम के मालिक बन जाओगे।
कामयाबी तुम्हारे कदमों को बोसा देगी। अल्लाह के हबीब का यह कलिमा सुनना था। वहीं पर जितने भी खड़े हुए लोग थे, सबकी पेशानियों पे सलवटें आ गईं, सबके चेहरे बदल गए। वो अमीनो सादिक जो पूरे मक्के के अंदर मशहूर, जिसे दुनिया बच्चे अमानतदारी का पैकर समझते थे, जिसे दुनिया सदाकतो सच्चाई का पैकर समझती थी, मक्के के वो लोग कसमें खाते थे जिसके इज्जत की और जिसके तकद्दुस की और जिसके अजमत की, जिसके सदाकत की और जिसके अमानत की। आज वही मक्के के लोग, और लोग खुद का सगा चचा अबू लहब जब उंगली उठाता है, जुबान खोलता है, तो कौन सी वो गाली थी जो रब को भी अर्श से पसंद न आई। उसने कहा तब्बन लका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे हाथ टूट जाएं भतीजे, तेरे हाथ टूट जाएं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा जमा था ना यार, ये कलिमा बताने के लिए तूने हमें जमा किया था, इकट्ठा किया था, ये कलिमा बताने के लिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह को कितना जलाल आया, इतना जलाल आया कि फौरन जिब्रील के जरिए से अर्श से आवाज लगाई, जाके ये आयते करीमा मेरे नबी के जख्मों पर फाये की तरह रखो, ये सूरे मुबारका लेके जाओ। अल्लाह ने अर्श से आवाज दी, तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब, मेरे नबी के, मेरे पैगंबर के हाथ नहीं, तेरे हाथ टूट जाएं, तू हिला को बर्बाद हो जाए। अल्लाह अकबर। अजीजाने गिरामी कद्र, मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये कलमे तौहीद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पैगाम दिया, तो ये इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हो। अभी तो हमारे गालों पे तमाचे भी नहीं पड़े, अभी तो हमारे जख्म, हमारे पैरों के जख्मों से खून तक न निकले। अभी तो हमारी कोई माँ अम्मा सुमैया की तरह शहादत का जाम न पी सकी, जिस अम्मा सुमैया को इसी कलमे तौहीद, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की पादाश में मेरे अजीजों बरहना किया गया, मादरजाद नंगा किया गया। मेरी माँ और बहनों सुनो गौर से, तुम भी जरा सी बात पर शौहर ने अगर कोई कमी कर दी, घर के अंदर अगर कोई है, गुर्बत व अफलास की कोई बदबू आ गई, अगर किसी वजह से कोई तकलीफ पहुंच गई, तो तुम भी फौरी तौर पर नाक भौं चढ़ाकर और न जाने कैसे कैसे कलिमात कहना शुरू कर देती हो। अरे हमारा मरना और जीना दाल चावल गोश्त मच्छी खाने के लिए नहीं है। आज दुश्मन हमको खाने का एक कीड़ा समझ बैठा है, जानवर, कि हम पैदा ही हुए हैं खाने के लिए। मोमिन खाने के लिए नहीं पैदा हुआ। मोमिन जो है अनवा और अक़साम की डिशें उड़ाने के लिए नहीं पैदा किया गया। मोमिन को किसी मकसद के लिए पैदा किया गया है, मोमिन को किसी हदफ और टारगेट के लिए पैदा किया गया है। अल्लाह अकबर। मोमिन इस दुनिया के अंदर अपना जहन्नम भरने के लिए नहीं आया। मोमिन को किस लिए पैदा किया पता है? सुनो, अपनी जिम्मेदारी सुनो। बात बड़ी लंबी होती जा रही है, मैं पता नहीं कहां से कहां जा रहा हूं। दिल में यह भी आता है आ सकता हूं, पलट के नहीं सिमेट सकता हूं कि नहीं सिमेट। बात क्रिकेट की चली थी, बात क्रिकेट की चली थी। जनाबे आली मोमिन इसलिए नहीं पैदा हुआ कि 45 लाख रुपए क्रिकेट के ऊपर है। जाओ डूब मरो चुल्लू भर पानी के अंदर। जाओ मुसलमानों, आज जालिमों के बिल्डोजर इदारों की बुनियादें खोदने पे लगी हुई हैं। अब जालिम हुकूमतों ने मस्जिदों के दीवार तोड़ना शुरू कर दिए। हमारे गिरबानों तक उनके हाथ आए। हम उसकी फिक्र न करते हुए इन शैतानी खेलों के चक्करों में हमारे पैसों को खर्च कर रहे हैं। और तुम क्या समझते हो ये माल तुम्हारा है? तुमसे पूछा नहीं जाएगा? रब्बे काबा की कसम है, अगर हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे पे यकीन है और आपकी रिसालत और नबूवत के ऊपर अगर हमें एतमाद है और यकीन कामिल है, तो हर मोमिन जानता है ला तज़ालु क़दम अब्दिन, नुसी रसूल ने फरमाया था कि मैदान महशर होगा, अल्लाह अपने अर्श के ऊपर जलवा फरमा होगा, फरिश्ते अल्लाह के अर्श को उठाए हुए होंगे, एक एक शख्स को रब्बे ताला की बारगाह में खड़ा किया जाएगा, उससे हिसाब लिया जाएगा। जब तक वो 4 सवालों के जवाब न दे ले तब तक वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। अन शबाबिही फीमा अबला,
जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि ये जवानी कहां तुमने गुजारी है। वो अन उम्र ही, उसके उम्र के बारे में पूछा जाएगा। फीमा अफना, इस उम्र को तुमने फना कहां किया, खेल कूद में, लहो लहब में, दुनिया के हुताम खरीद बटोरने के लिए, जंगल और मट्टी और धूल बटोरने, ईंट और पत्थर जमा करने में। हमने तुमको किस लिए भेजा था और तुम वहां करने क्या लगे। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग निकल रहा है, फलाना दुनिया कमा रहा है, फलाना बिल्डर बन गया, फलाना हवाई जहाज का मालिक हो गया, फलाना वो प्लेन का मालिक हो गया, फलाने ने एयरपोर्ट खरीद ली, फलाने को ट्रेन मिल गई, फलाना ना ये कर लिया, हाय फला कर लिया, फला कर लिया। हम तुम उसी चक्कर में फंसकर न खुदा ही मिला न वैसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, हाथ से जन्नत भी गई और दुनिया भी हाथ से गई। अजीजाने मोहतरम, इसलिए कि आप अपने टारगेट से हट गए हैं, आप अपने मकसद से हट गए हैं। अल्लाह ताला ने आपको जिस टारगेट के लिए बनाया था, कुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुअमिनूना बिल्लाह व तुअमिनूना बिल्लाह व तुअमिनूना बिल्लाह। ए दुनिया के लोगों, मुसलमानों, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें हम टाइटल दे रहे हैं, गोल्ड मेडल दे रहे हैं खैर उम्मत का, कि तमाम उम्मतों में आदम से लेकर हजरत ईसा तक तुम एक बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? इसलिए कि तुम भलाइयों का हुक्म देते हो, बुराइयों से लोगों को रोकते हो और अल्लाह के ऊपर ईमान लाते हो। ये 3 खूबियां हैं तुम्हारे अंदर। अल्लाह अल्लाह, आज हम अपने गिरबान में मुंह डाल करके सोचें कि इन तीनों खूबियों में हम कहाँ खड़े हैं। मेरी माओ बहनों, तुम्हें भी, तुम भी देखो, तुम भी सोचो कि तुम कहाँ खड़ी हो। तुम्हें भी वो फरीदे अदा करने हैं जो फरीदे मर्दों को अदा करने हैं। कोई फर्क नहीं है, तुम्हारा दायरे कार अलग हो सकता है, लेकिन अमली तौर पर तुम अलग नहीं हो सकती हो। हमारी जिम्मेदारी ये है, क्या हम ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं? आज हम बैट बल्ला खेलने वालों के साथ हम भी बैट बल्ला खेल रहे हैं, रिकॉर्डिंग बज रही है, गाने पे गाने लगाए जा रहे हैं और मियाँ छक्के पे छक्के, तालियां और सीटियां और बाजे और गाजे और पता नहीं क्या क्या, अल्लाह बेहतर जाने, उसी के अंदर डूबे हुए हैं। आपको होश के नाखून लेना चाहिए। अजीजाने मोहतरम, ये अल्लाह ताला पूछेगा, व अन मालिही व अम मालिही मिन ऐन इक्तसबतहु व फीमा अनफक्तहु। उस माल के बारे में भी अल्लाह पूछेगा, मैंने तुझे बहुत ज्यादा माल अता किया था, कहाँ, अच्छा तूने जो माल जमा किया था दुनिया में, वो माल, वो सोने, वो चांदी, वो डॉलर, वो रुपए, वो प्लाट, वो जमीनें माल की शक्ल में, मिन ऐन इक्तसबतहु, कहां से तूने कमाया था, कहां से कमाया, किसकी जेब काटी थी, किसको फरेब दिया था, किसको धोखा दिया था, किससे झूठ बोला था, किसकी जमीन और जायदाद के ऊपर नाजायज कब्जा करके बॉम्बे, दिल्ली, आगरा, दुनिया के कोने कोने में बैठकर सेठ साहब बने हुए, डॉन बने हुए, किसकी जेब पे डाके डाले तुमने, कहां से ये माल खरीदा, इसका जवाब देना पड़ेगा। ये माल कहां से कमाया, इसका जवाब देना। ये गाड़ी कहां से कमाई, ये बिल्डिंग कहां से बनाई, ये घर कहां से बनाया, कितनी ईंटें हलाल की है, कितनी ईंटें हराम की। कारून जब चलता था ना, तो लोग आशाश करते थे, हाय हमारे पास भी ऐसा माल होता, जिसके खजानों की कुंजियां, अल्लाह अकबर, कई कई खच्चरों के ऊपर लादी जाती थी वो कुंजियां, ताले तो छोड़ो और खजानों की तो क्या गिनती। लेकिन जो अल्लाह के मोमिन बंदे थे, वो कहते थे अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह के ऊपर ईमान लाते हैं, अल्लाह ही हमारा मालिक और राज़िक़ है। लेकिन जो बैन बैन दरमियान दरमियान के होते थे, जब उन्होंने देखा कि अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया और कारून अपने खजानों के साथ ज़मीन के अंदर डूब गया, मूसा अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार था वो, मूसा की रिश्तेदारी भी उसे काम, बोलो, न दे सकी, काम न दे सकी, मूसा की रिश्तेदारी भी उसे काम न दे सकी। बहर वो एक अलग मौजू हो जाएगा, मैं वहां नहीं जाने जा रहा। ऐसे ही आज भी बहुत सारे मुसलमान अजूबे में पड़े हुए, फलाने के पास ये बिल्डिंग, फलाना ये बिल्डर, फलाना फला का, और इस तरह से ये माल पूछा जाएगा कहां से तुमने कमाया, वफीमा अनफक्ता, और किस चीज में खर्च किया, शराब में, ड्रग्स में, हेरोइन में, चर्च में, जहेज में, लेने में, देने में, कितने वैरायटीज के खाने पकने और कितने कारें,
अल्लाह अकबर मैं जिक्र करूं तो अफसोस होता है मुसलमानों। अल्लाह अकबर, हमारा माशरा करप्ट हो चुका है, बिल्कुल करप्ट हो चुका है। और लोगों, मुझे यही गुस्सा आता है, बड़े फख्र करते हो हम जन्नत में जाएंगे, वो टोली कह दी हम जन्नत में, वो कहता हम जन्नत में। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर गिरोह हर पार्टी तालियां पीट रही है, सीने ठोंक रही है, हम जन्नत में जाएंगे, हम जन्नत में जाएंगे। जन्नत में तो जाओ, अल्लाह हम सबको जन्नत में ले जाए, बोलो आमीन। पर उससे जाने से पहले अपने अपने गिरेबानों में मुंह डाल करके सोचो, ये पतीलों जैसे जो मुंह हैं, ये हैं जन्नत में जाने वाले? ये तुमने जिस्म जन्नती बनाया है, तुम्हारा कपड़ा जन्नत में जाने के लायक है? ये गोश्त और पोस्ट, ये खून, ये हड्डी मर गए तो जन्नत में जाने के लायक है? ये दिल जो अकीदे तौहीद की आमाजगाह है, सेंटर मरकज है, इस दिल में अल्लाह की तौहीद है? सोचो पहले, ये दुनिया इसीलिए हमें अता की गई है। मुहासबा करो, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, अपना हिसाबो किताब दुनिया में करो, खुद पता चल जाएगा तुम जन्नती हो कि जहन्नमी हो। मेरे अजीजों, मुझे ताज्जुब होता है, ये लंबी लंबी दाढ़ियां नहीं अल्लाह देखता तुम्हारी, न छोटी छोटी दाढ़ियां, न तुम्हारे घट्टे नमाजों के उसके। बड़े नमाजी, बड़े परहेजगार, बड़े तकवा की बात, तस्बीह मुसल्ला लिए इधर उधर नाच रहे, घूम रहे, अल्लाह 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 अल्लाह। दिल शिर्क का मलगूबा बना हुआ है? अकीदे का पता नहीं है, इल्म नहीं है, हलाल का पता नहीं, हराम का पता नहीं। हाजी साहब हज करके 1% सूद लेते थे, जब हज करके लौटे तो डबल ले रहे। पूछा किसी ने, पहले तो 1% लेते थे, जब डबल ले रहे हो? कहने लगे भाई हज का खर्चा कौन देगा, वो भी तो निकालना है। ये दारुल हर्ब है, यहां सूद लेना जायज है। हमने कहा सूद लेना जायज है तो गैरों की बहन बेटियां भी उड़ाना जायज है, उड़ाओ, फिर पता चलेगा तुम कहां रहोगे, तुम कहां कहां उड़ोगे और तुम्हारी गर्दनें कहां कहां उड़ेंगी। अजीजाने गिरामी, मजाक की बात नहीं है ये। सोचो हम कहां खड़े हुए, अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे, क्या जवाब? मेढे छांटते, मेढे 1 इंच 2 इंच जमीन के लिए, ये मेढ को अपने अपने जानते हो फावड़े से छिल 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 2 किलो 3 किलो मुश्किल से चावल दाल गेहूं पैदा हो जाएंगे। तुम क्या समझते हो, या वो खेत वाला नहीं देख रहा, अल्लाह नहीं देख रहा? 3 लोगों के ऊपर अल्लाह की लानत होती है। लाअनल्लाहु मन ज़बह लिग़ैरिल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह की लानत होती है जो अल्लाह के सिवा किसी और को राज़ी और खुश करने के लिए कोई जानवर, कोई ज़बीहा ज़बह करे। ये ख्वाजा के नाम का बकरा है, ये सद्दू के नाम का बकरा है, ये रिफाई के नाम का मुर्गा है, ये फलाने के नाम की मुर्गी है, वो उजाले शाह का मुर्गा, अंधेरे शाह की मुर्गी, वो फलाने तुरबत, वो फलाने तादिया, वो फलाने अलम, फलाना चबूतरा, वो फलाना। लानत होती है उस शख्स पर जो गैरुल्लाह को राजी और खुश करने के लिए जानवर या कोई ज़बीहा ज़बह करता, अल्लाह के नबी ने फरमाया। और दूसरा, लाअनल्लाहु मन सब्बा वालिदैह, अल्लाह की लानत होती है जो अपने माँ बाप को गालियां दे। अपने माँ बाप को गालियां? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी माँ बाप को गाली कैसे, भला माँ बाप को गाली कौन देगा? आपने फरमाया लोग देते हैं। सुनो कैसे देते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुमने किसी की माँ बाप को गाली दी और उसने पलट कर तुम्हारी भी माँ बहन की गाली दी, तो तुम गाली उसे न देते तो सामने वाला तुम्हारी माँ बहन को गालियां देता। तुमने दी उसकी माँ, उसके माँ बहन की गाली, उसने पलट कर तुम्हारी माँ बहन को गाली दी, मतलब यह कि तुमने अपने माँ बहन को गाली दी। अल्लाह अकबर। आज देखो मुसलमान, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, आपके इलाकों में ऐसी घिनौनी घिनौनी गालियां, औज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, शर्म आती है। मैं तो कहता हूँ ये जमाने में, हम बचपन में तो उतनी गालियां नहीं सुनते जो इस वक्त गालियां, अजीब और गरीब गालियां। मुसलमान गैरों की मैं बात नहीं करता,
गैरों तक तो हमने अपना दीन फैलाया ही, गैरों तक तो हमने अपना इस्लाम मुतारफ ही नहीं करवाया, परिचय ही नहीं दिया उनको कि हमारा इस्लाम कहता क्या। हम तो अभी अपनों के संभालने में लगे हुए हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, ये हाल है। और तीसरा, जिसके ऊपर अल्लाह की लानत होती है, पहला वो जो गैरुल्लाह के नाम के ज़बीह दवा करवाए, दूसरा वो जो अपने माँ बाप को, जो अपने माँ बहन को गालियां दे और उसकी शक्ल नबी ने बताई, और तीसरा जो बयान का मकसद है, मन गय्यर मनार अल अर्दी, जो जमीन के निशानात को तब्दील कर दे। ये औरतें भी इसमें बहुत तेज होती हैं। देहातों में, गांव में धीरे 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 खुरच खुरच कर अपना आंगन बड़ा करती कि नहीं करती? बोलो, सही है? बिल्कुल। शेख फरमा रहे सही। पता नहीं आजमगढ़ में और बस्ती गोंडा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हम एक ही स्टेट के लोग हैं, हमें पता है यहां क्या होता है। खुरच कर बुनियादों में थोड़ा मट्टियां डाल के छोप के खिसका के इस तरह से अपना खेत चौड़ा करती, अपनी बुनियाद मजबूत करती। ये तगीरे मनार अल अर्द, जमीन के अलावा निशानात हैं। उसको छोड़ो जो मुकम्मल ही मेड ही चेंज कर देता है, खूंटा यहां से गाड़ कर वहां गाड़ देता, फिर लड़ता है, दबंग है, सेठ है, चौधरी है, बड़ा मालदार है, गरीब आदमी, ये खूंटा यहां से गाड़ कर वहां गाड़ दिया, मेरा यहां से नहीं वहां से, और लड़ाई झगड़ा करता है। ऐसा शख्स भी लानती होता है। ऐसी औरत के ऊपर भी अल्लाह की लानत होती है, मर्द हो या औरत। अजीजान मोहतरम, हम कहां थे कहां पहुंच गए। खैर, मैं अर्ज ये कर रहा था, क्रिकेट, पता नहीं कहां से किसी ने हमें वो फील्ड दिखा दी कि मौलाना ये वही फील्ड है। वो इतना मनहूस दिल रहा, वो यही फील्ड है। 45 लाख रुपए है। अल्लाह के बंदे, तौबा करो। आप कहोगे मौलाना आपने कहा मैं हदीस से साबित करूंगा। मैं नहीं बताऊंगा, ये हमारे उलमा बताएंगे। अपने उलमा से पूछना कि क्रिकेट हराम क्यों है। कुछ ना कुछ होना चाहिए बहस के लिए। ये मैं बहस के लिए नुक्ता छोड़ रहा हूं। मुझे पता है, पता नहीं कितनी गालियां आएंगी, कितनी दुआएं भी आएंगी, लेकिन मैं ये नुक्ता छोड़ रहा हूं। और न कोई साबित करे माई का लाल, तो मेराज रब्बानी साबित करेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला, सही हदीस से इंशाअल्लाह तबारक व तआला। समझ बात आई कि क्रिकेट क्यों हराम है। तो दुनिया के अंदर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मिशन के लिए पैदा किया है, वो मिशन ये दुनिया के कूड़े करकट, खेलो कूदो, कोई हर्ज नहीं। जो हलाल तरीके हैं, जो जायज तरीके हैं, वो खेलो, वो खिलाओ, हलाल तरीके। अब ये कैसे पता चलेगा ये हलाल है ये हराम है? जाहिर है उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना पड़ेगा, सहाबा की सीरत को पढ़ना पड़ेगा। लाठी खेलो, तलवारबाजियां सीखो, अपने बच्चों को निशानेबाजियां सिखाओ, बंदूक से राइफल। मुझे कल ही पता चला कि माशाल्लाह हमारे देश के अंदर बगैर लाइसेंस के वो वाला एयरगन मिलता है, खरीद सकते हैं। ये नहीं सिखाते अपने बच्चों को लाइसेंस। हम ये नहीं कहते गोलेल का जमाना गया, हालांकि वो है। अपने बच्चों को बच्चियों को निशानाबाजी सिखाओ, गुब्बारे बांध कर या डब्बे बांध कर या टीन बांध कर या जो भी शक्लें हैं, अपने घर घर में एयरगन 12,000 13-14,000 का मिलेगा, ले लेकर के उनको निशानेबाजियां सिखाओ। कल को अल्लाह ना करे ये भूखे हो गए, बंदूक टांगी, किसी तरफ जंगल बयाबान में निकले, ठाए 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 ठाए, 2-4 परिंदे नीचे गिरे, लकड़ियां जमा की, छिला दबा किया, भूना, पेट भरा, दरिया से पानी भी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या रोजियां अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसमानों में रखी हैं, उड़ रही हैं। ये रोजियां उड़ रही हैं, तुम्हारे पास पकड़ने के लिए तरीका नहीं है। ओ पोल्ट्री मुर्गियों के ऊपर अपने पेट बढ़ा रहे हो और मजे ले रहे हो। ये खाओ, ये अल्लाह ताला ने सीखो निशानेबाजियां। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 4 चीजें वक्त को जाया, 4 खेल ऐसे हैं जिसका हिसाबो किताब नहीं होगा, जिसमें जो वक्त सर्फ किया जाए, जो टाइम सर्फ किया जाए,
उसका हिसाब व किताब अल्लाह के यहां नहीं होगा। 4 खेल ऐसे, अल्लाह, पता है 4 खेल कौन से हैं? बोलो, पता है? हाँ, कैसे कैसे पता होगा आपको? आपको तो क्रिकेट खेलने से मतलब फुर्सत नहीं, तो नबी की सीरत कहाँ पढ़ोगे? आपने सोचा नबी की सीरत यही है, नमाज पढ़ो, सदका ज़कात दो, खैरात, यही नबी की सीरत है। एक एक चीजें नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताई हैं। सहाबा फख्र करते थे कि मेरे नबी ने तो हमें हम्माम वाशरूम में बैठने तक का सलीका बताया है कि कैसे बाथरूम में बैठना है, या खला में तुम्हें बैतुल खला जाना है, खेत में, मैदान में, वहां कैसे बैठना है, कितना छुपना है, कितना बैठना है, कैसे पत्थर इस्तेमाल करने हैं, कितने पानी इस्तेमाल, अल्लाह के नबी ने सब बतलाया है। लेकिन हम मुसलमानों को उसका पता नहीं है। हमें दुनिया की हिस्ट्री का पता है, लेकिन अपनी हिस्ट्री, अपनी तारीख का पता नहीं। और जो कौमें अपनी तारीख भुला देती हैं, वो कौमें भी कायनात से भुला दी जाती हैं, उनका नामो निशान मिटा दिया जाता है। इसलिए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ये सब मौजूद है। अल्लाह के नबी ने 4 चीजें। नंबर 1, बंदा जो घुड़सवारी के अंदर घुड़सवारी सीखता है। अब घुड़सवारी उस जमाने में थी, आज के जमाने में कौन सी सवारी है भैया? बोलो। हाँ, साइकिल ही तक पहुंचे हो। उस दुनिया तो गई चांद सितारों से भी आगे। रॉकेट चलाना सीखो अल्लाह के बंदो, दूर नजर रखोगे तो दूर तक पहुंचाए जाओगे। साइकिल पे रखोगे साइकिल पे मामला रखोगे तो वहीं अटके रहोगे, पंचरी लगाते लगाते। वैसे भी मुसलमानों को ताने मिल रहे हैं कि जी पंचरी लगाते हैं, पंचरी। उनको को किसी शख्स ने कहा था किसी मौके पर, अब यहाँ के भारत के लोगों को बताओ, हम पंचरी तो लगाते भी हैं और पंचर करते भी। हम पंचरी भी लगाते हैं और पंचर, बोलो, हम दोनों जानते हैं बेटा। तो कहने का मतलब यह है कि दूर की कोई, किसी ने कहा राफेल बना, राफेल उड़ा, राफेल फेल है, राफेल फेल हो गया। अल्लाह ताला खैर फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमारे वतन और हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, और जालिमों के जुल्म से और शैतानों के शैतानत से और हमारे मुल्क के ऊपर टेढ़ी आंख देखने वालों से अल्लाह तबारक व तआला हम सबको महफूज फरमाए, हमारे वतन को महफूज रखे। और जब वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह हम इसे भी दिखा देंगे, इंशाअल्लाह ताला ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम भारत के दुश्मनों को कभी माफ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला, चाहे वो अंदर का हो चाहे वो बाहर का हो, हम खूब जानते हैं। इसलिए खैर ये जलसा एक दीनी जलसा है। बात आई तो ये बात कह देता हूं, अजीजान मोहतरम, सवारी सीखना, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो कार हो। नबी के सहाबा के दौर में सहाबियात भी घुड़सवारियां करती थी, सहाबियात भी अल्हम्दुलिल्लाह घोड़े की सवारी करती थी। आज सऊदी अरब ने कार ड्राइविंग का लाइसेंस अगर औरतों को इजाजत दे दी तो ऐसा लगा पूरी दुनिया के अंदर भौचाल छा गया। ऐसा लगा जैसे फरिश्ते साइकिल चलाना या मोटर कार चलाने की इजाजत उनको दे दी गई। ये इस दुनिया की मखलूक ही नहीं। ऐसे ऐसे अहमक हमारे मुल्कों के भी, जिन्हें पैदल चलने का भी ढंग नहीं, वो भी सऊदी अरब के औरतों के लाइसेंस पर एतराज करना शुरू। वो देखो औरतों को लाइसेंस दिया। इस बेवकूफ बेगैरत को पता ही नहीं कि नबी के जमाने में एक सहाबिया गज़वा उहुद के अंदर अल्लाह के नबी आगे बढ़ रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, पलट के देखा तो ये खातून अल्लाह के नबी के पीछे घोड़े के ऊपर बैठी हुई और जनाब अली जीन कसे हुए हथियार से लैस। पलट के देखा, कहा तुम कौन हो? कहने लगी अल्लाह के नबी फलाऊं। कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो मैदान जंग में? उन्होंने कहा कि मैं आपकी हिफाजत के लिए आपके पीछे खड़ी हूं कि मबादा कोई दुश्मन पीछे से आपके ऊपर हमला करे तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूं। ये उस दौर की खातून थी। आज हमारे दौर की खातून है कि हमने उन बेचारियों से साइकिल भी छीन लिया। सिखाओ अपनी बच्चियों को साइकिल, सिखाओ अपनी बच्चियों को मोटरसाइकिल। अगर अल्लाह ने कार दिए हैं तो कार भी सिखाओ उनको, कार भी सिखाओ उन्हें, ट्रक भी सिखाओ उन्हें, जहाज भी सिखाओ उन्हें, पायलट भी बनाओ।
लेकिन ये तमाम सबके दायरे अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं, रसूल ने मुकर्रर किए हैं। उन तमाम चीज़ों में अजीज़ान गिरामी इसकी बेहद ज़रूरत है। हमारे तो बच्चे ही नहीं जानते कार चलाना, चाहे कि हमारी औरतें हमारी बेटियां जाने, अभी वहां तक पहुंचे नहीं। जरा मैदान को वसी करो, खुला करो जरा। अल्लाह के रसूल साहब ने फरमाया, जो बंदा घुड़सवारी सीखता है, यानी जिस भी सवारी उसमें जो भी वक्त लगता है, 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे जो भी टाइम लगता है, अल्लाह ताला उस वक्त का हिसाबो किताब नहीं लेगा। नंबर 1। नंबर 2, तैराकी, सबाहा अरबी में कहते हैं, तैराकी सीखना। जो बंदा तैराकी सीखने में वक्त सर्फ करे, अपने बच्चों के लिए स्विमिंग पूल, नहरें, नदियां, इनको तैराकी सिखाओ। तैराकी मालूम है कितने लोगों को तैराकी आती है? हाँ, नदी नालों में तैरना इनको डाल दो, माशाल्लाह चंदी हाथ उड़े हैं, बाकी तो सब शायद नहीं जानते हैं। सबको सीखना चाहिए तैराकी। शाह इस्माइल शहीद दहलवी रहमतुल्लाह अलैह 2-2, 3-3 घंटे पानी के अंदर रह लिया करते थे। दुश्मन तलाश कर रहा है, यहां खड़ा होकर के पता चला 2 किलोमीटर आगे जाकर के वो सर निकाल के देख रहे हैं दुश्मन कहां है। इसलिए तैराकियां सीखो, अपने बच्चों को सिखाओ, स्विमिंग पूल बनाकर अपनी बच्चियों को भी सिखाओ, बच्चों को भी सिखाओ। जी जनाब आली, इसी तरह से ये जो वक्त इसमें सर्फ होगा, अल्लाह तबारक तआला उसका हिसाब व किताब नहीं लेगा। नंबर 3, निशानाबाजी। अपने बच्चों को गुलेल चलाना सिखाओ, जनाब बंदूक चलाना सिखाओ। अब कहोगे बंदूक कहां से लाए मौलाना, तो कम से कम एयरगन है, बोलो 15, 24, 25 कितना 50 लाख तो तुम क्रिकेट के ऊपर एक लकड़ी के गेंद को टक टक मारने में खर्च कर देते हो। ऐसे 45 लाख रुपए, 50 लाख रुपए उसके एयरगन खरीद कर बच्चों को सिखाओ। निशानाबाजी सिखाओ, निशाना, ताकि उनके निशाने सही हो। कल को देश को जरूरत पड़ सकती है, जैसे अभी कुछ दिन पहले देश को जरूरत पड़ी। हमारी फौज कहां तक बेचारी जाएगी? कभी जरूरत पड़ी तो हमें भी तैयार रहना चाहिए ना अपने देश की हिफाजत के लिए। बोलो तैयार रहोगे कि नहीं तैयार रहोगे? अपने वतन की हिफाजत के लिए तैयार रहोगे? जब जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह बॉर्डर पे सबसे पहले रहेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन निहत्थे न जाना, पिट जाओगे बेटा। निशाने उशाने सीख लो अच्छी तरह, तैराकी भी सीखो, निशानाबाजी भी सीखो और घुड़सवारी भी सीखो। यह है इस्लाम। समझ में बात आई? अपनी बच्चियों को भी सिखाओ। इसमें जो वक्त लगेगा, ये नहीं कि नमाज छोड़ छोड़ के सीखो। नमाज तो पढ़नी है, खाना तो खाना ही है, हम्माम टॉयलेट बाथरूम तो जाना ही है। जैसे ये जरूरत है ऐसे ये भी जरूरत है। सीखोगे तो इसमें वक्त जाया नहीं, इस वक्त का मुहासबा अल्लाह नहीं करेगा। और चौथी चीज है आखिरी, पता है उस वक्त उसमें भी जो टाइम सर्फ होता है, अल्लाह ताला उसे भी उसका भी हिसाबो किताब नहीं लेगा। पता है वो कौन सा अमल है? वो है मियाँ बीवी का आपस में घर में बैठकर चुहल करना, हंसी मजाक करना, गुदगुदी लगाना, एक दूसरे को चुमटियां लेना, मजाक करना, हंसना खेलना अपनी बीवी से। अल्लाह अकबर, वक्त सर्फ करना, ये मजाक, ये हंसी 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, अरे दिन भर लगा लो। नई नई शादी हुई है तो 24 घंटे लगा लो भाई। सब चीज पार्सल हो रही है, अंदर नाश्ता भी जा रहा है, खाना भी आ रहा है, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। तो इसमें जो वक्त लग रहा है, इस वक्त का भी हिसाबो किताब बोलो है। क्या दीन पाया है हमने, अल्लाह अकबर, क्या दीन है, अल्लाह अकबर। हुकूक अदा करें आप अपनी बीवी के, और बीवियां अपने शौहरों को खुश करें, शौहर अपने बीवी को खुश करें। चुहल ये सिर्फ एक ही दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हमेशा सुबह हो शाम हो, आई लव मैडम, मैडम आई लव यू। अम्मा हंसने की कौन सी बात है? ये तो सबको कहना चाहिए, मौलवी हजरात को भी कहना चाहिए। उठते बैठते बाहर निकलते अस्सलाम वालेकुम बेगम, आई लव यू। फिर देखो खिदमतें माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह हमारी औरतों को सलामत रखे, सेहत व आफियत से रखे। वो हमारी इज्जत हैं, वो हमारी आबरू हैं, हमें उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई है। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा,
मुहाफिज हैं, निगरां हैं, दारोगा नहीं है हम। औरत टेढ़ी पसली से बनाई गई है, मालूम है? अल्लाह के नबी ने फरमाया आदम को अल्लाह ताला ने पैदा किया, जन्नत में सोए थे, आंख खुली तो देखा कि कोई खातून बड़ी हसीन बड़ी खूबसूरत वहां जो है बैठी है सरहाने। अब बाबा आदम ने पूछा तुम कौन हो? देखा पहली दफा जन्नत में, कहा तुम कौन हो? कहा मैं हव्वा हूं। हव्वा, हव्वा का मतलब हव्वा। बहरहाल खुश, मियाँ बीवी खुश। अल्लाह के नबी ने फरमाया इनको जितना भी तुम ये आदम की बाईं पसली से बनाई गई, टेढ़ी पसली, और टेढ़ी पसली जो होती है, जो सबसे ऊपर होती है, वो सबसे टेढ़ी पसली होती है। अगर तुम उसको सीधा करोगे तो वो टूट जाएगी, तो उस पसली को टेढ़ा ही रखो। ये पसली टेढ़ी है तो इसको सीधा करोगे टूट जाएगी। ऐसी औरतें टेढ़ी पसली से बनाई गई हैं, इसको अगर सीधा करोगे तो ये कट से टूट जाएगी। इसको सीधा ना करना, कभी जिंदगी में ऐसी गलती ना करना, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। ये नुक्ता जिस शौहर के, जिस मर्द के दिमाग में आ गया, वो बेहतरीन और कामयाब मर्द कहलाता है। ये जो 2-2, 3-3 चर्चा करते हैं ना, वो यही फार्मूला बनाए हुए हैं। उनमें आप सोचो यार ये बड़ा घूम रहा है, माशाल्लाह बड़ा नौजवान बना, बड़ा पैसे वाला, 3-3 कारें, 4-4 कारें इसके पास तो मौजूद हैं, हम तो एक ही बीवी में फकीर हो। ये 4-4, अल्लाह अकबर, इसको कैसे? ये खैर वो एक अलग फलसफा नहीं, वो एक अलग हकीकत है। अल्लाह ताला बरकतें नाजिल फरमाता है, वो अपनी किस्मत का, वो अपनी किस्मत का, वो अपनी किस्मत का बच्चे सब लाते हैं तो वो जमा हो करके वो एक महल तामीर हो जाता है। आप एक ही करके लाए हो तो एक ही की किस्मत से खाओगे ना, तो एक ही चीज, एक ही रुपया घर में आएगा। 2 लाओगे तो 2 रुपया आएगा, 3 लाओगे 3 रुपया आएगा। मैं आपको बरकत की मिसाल दे रहा हूं। कभी मेरी माएँ बहनें कहें यार ये रब्बानी साहब तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं, हमारे मर्दों को बिगाड़ रहे हैं। अरे बिगाड़ नहीं रहे हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला आप के मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बतों को सलामत रखे, बरकरार रखे। हमारी दुआएं हैं, नेक ख्वाहिशात हैं। इस्लाम का एक मसला है वो बता रहा हूँ, कल को ज़रूरत पड़ सकती है तो इसे हराम न समझना। और ये अल्लाह के फैसले हैं, अल्लाह के किसी फैसले पर किसी मोमिन को पेशानियाँ नहीं सिकोड़नी चाहिए, बल्कि उसे खुले पेशानियों से रखना चाहिए, कबूल करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ थूक पाक है तो उसको जनाब अली चाटोगे जब ही वो पता चलेगा वो पाक है, ऐसा तो नहीं है ना। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि गाय का गोश्त खाएंगे जब ही मुसलमान कहलाएंगे, जैसा कि बाद लोग सोचते हैं। औज़ु बिल्लाह, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। आप गोश्त खाएं ही नहीं, अमा बकरे ही का ना खाएं, परिंदे ही का ना खाएं, फिर भी आप मुसलमान रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बोलो। और लोग यही समझे हुए हैं, क्योंकि हमने लोगों को यही समझाया हुआ है। लोगों, हम नहीं गोश्त खाने को क्या कहते हैं फर्ज और वाजिब समझते हैं। बहुत सारे मुसलमान भाई बहन हैं जो नहीं खाते। बिल्कुल इसी तरह से 4 हैं इस्लाम के अंदर, लेकिन यहाँ 40 भी 4 भी नहीं मिलेंगे जिन्होंने 4 शादियां की हों। जितने भी हजारों की पब्लिक बैठी है, अगर मैं पूछूं इसमें 4 भी बंदे ऐसे नहीं मिलेंगे जिन्होंने 4 की हो। कोई मिला? कोई है? माई गला तो उठाए हाथ। कोई नहीं है, कोई नहीं है। किसी ने अगड़ाई ली है, बस अगड़ाई ली है, हाथ नजर आया फिर गिरा दिया मारे कि बड़ी बेइज्जती। बेइज्जती की बात नहीं है, ये तो बड़े इज्जत की बात है। खैर, अर्ज करने का मतलब यह है अजीजान गिरामी क़द्र, अपने समाज और अपने माशरे को हिंदुस्तान भारत जैसी सरजमीन में हमारे अंदर सबसे पहली जो चीज़ होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए, इत्तेहाद। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ये नहीं पूछेगा तुम किस मजहब के हो, किस दीन पे कौन से मौलवी को फॉलो करते थे, तुम्हारा फलाना क्या था, तुम्हारा कादरी थे कि चिश्ती थे कि नक्शबंदी थे कि हनफी थे कि शाफई थे कि मालिकी थे कि हम्बली थे कि फलानी थे कि अल्लानी थे। तुमसे अल्लाह ताला न कब्र में पूछेगा न मैदान महशर में पूछेगा। इसलिए मेरी माँ और बहनों, इस बात को भी और भाइयों अपने जहनों में बिठा लो, और ए मौलवी हजरात ये भी अपने जहनों और दिमागों में बिठा लो। ये जो बाप दादाओं का नाम ले ले करके आप लोग जी रहे हो ना, ये बाप दादे भी क़यामत के दिन काम नहीं आएंगे। तुम्हारा भाई, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा भाई बेटा, ये कोई भी काम नहीं आएगा क़यामत के दिन।
अल्लाह रब्बुल कुल्लु इम्रिइन यौमइज़िन शअनुन युग़नीह, हर आदमी के अलग अलग ख्याल होंगे। इसलिए अल्लाह ने अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, एक रसूल हमको दिया, एक कुरान हमको दिया, एक पैगंबर दिया, एक अल्लाह की इबादत बंदगी हमारे ऊपर फर्ज करार दी। अल्लाह ने एक क़िबले की तरफ पलटने का हम सबको हुक्म दिया। हम ये क्यों भूल जाते हैं? हमारा फलाना मौलवी इतना अल्लामा रहा होगा, अल्लाह ताला के यहाँ वो पूछे जाएंगे। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम फलाने मौलाना के रास्ते पे थे, फलानी जगह पे थे। इसलिए होश के नाखून लीजिए। जन्नत में हम सबको जाना है, आप सबको भी जाना है। अपने समाज और माशरे को बेहतरीन बनाने के लिए बेहतरीन क़यादत की ज़रूरत है, रहनुमाई की ज़रूरत है। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन कानून रब का कुरान है, और सबसे बेहतरीन तालीम और सबसे बेहतरीन रास्ता, सबसे बेहतरीन हिदायत हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और आपकी तालीम है। इसलिए हमारा आपसे हमारा यही मुतालबा है और आपसे यही आपसे दरख्वास्त है कि ए मुसलमानों, आओ एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाओ। आज शैतान एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो चुका है, जालिम एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो चुके हैं, आज अल्लाह के दुश्मन एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो चुके हैं। हम कब जमा होंगे? मौलवी हजरात कब जमा करोगे? कब मस्जिदें एक होंगी? कब हर मिंबर से क़तीउल्लाह व अतीउर रसूल की सदाएं गूंजेंगी? कब हम एक मजलिस में बैठ सकते हैं? कैसे? यहीं चारों तरफ गांव है, चांद पार में प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन अफसोस की बात है लोग अपने गांव में बैठे हैं। क्यों? हमारा जलसा नहीं है। आपका जलसा नहीं तो क्या जालिमों का जलसा है, शैतानों का जलसा है? अरे आओ तो सही, सुनो तो सही, कुछ समझो तो सही। ऐसे कैसे कानों के अंदर रूइयां ठोंस ठोंस कर कुफारे मक्का की तरफ जियोगे? आओ, अहलुल हदीस का ये काफिला, अहलुल हदीस का ये कारवां तुम्हें आवाज देता है कि मिटा दो शिर्क के तमाम मज़ाहिर को, मिटा दो बिदात के तमाम तौर तरीकों को और अमाल को। आ जाओ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के प्लेटफार्म पे आ जाओ। और ऐ लोगों, अपने माशरे में जिस दिन आपने ये बुनियादों के ऊपर डिसीजन लेना शुरू कर दिया, फैसले लेना शुरू कर दिया, तो रब का पैगाम है वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह की इताअत कर देंगे, जो रसूल की इताअत करेंगे, उन्हें दुनिया में भी फौज व फलाह कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी वो कामयाब होंगे। अल्लाह के हबीब ने फरमाया था कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, मेरी उम्मत का हर बंदा जन्नत में दाखिल होगा सिवाय उसके जो इनकार करे। कालू मन अबा, कहने लगे कौन इनकार करेगा? कहा मन अताअनी दखलल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा। वमन असानी फ़क़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की वो उसने गोया जन्नत में जाने से खुद इनकार कर दिया। तो ऐ लोगों, इनकार न करो जन्नत में जाने से। अल्लाह के हबीब ही की इताअत तुम्हें जन्नत में ले जा सकती है, और किसी की पैरवी तुम्हें जन्नत में ले जा सकती नहीं है। अपने माशरे के सुधार के लिए इस कानून को फॉलो करो। अपने निकाह को सुन्नतों के मुताबिक बनाओ, अपनी शादियों को पैगंबर इस्लाम की सुन्नत के मुताबिक, आपके फरमुदात के मुताबिक। अम्मा फातिमा ज़हरा का जब निकाह हुआ और सैयदना अली इब्न अबी तालिब आए और कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं, तो अल्लाह के नबी ने कहा महर लाओ। कहने लगे मेरे पास तो कोई महर नहीं। आज आप भी इसी सुन्नत पर अमल करें। जब कोई लड़का अपने बाप के साथ या कोई खानदान आपकी बेटी का हाथ या बहन का हाथ लेने के लिए आए, तो सुनो, ज़ाबिता वसूल यह है कि इज़ा जाअ अहदुकुम मन तरदौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूहु, अगर तुम्हारे पास कोई नौजवान पैगाम निकाह लेकर के आता है जिसका दीन सही है, रब के कुरान और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक है, जिसका अकीदा सही है, जो मुशरिक और बिदती नहीं है, और उसका अखलाक दुरुस्त है, हलाल खाता है, हराम नहीं छूता, झूठ नहीं बोलता, फरेबकारियां नहीं करता, अखलाक दुरुस्त है, फज़व्विजूहु, तो उससे अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की शादियां कर दो। वइल्ला तफ़अलू, अगर ऐसा नहीं करोगे तकुन फसादुन फिल अर्द फितरतुन व फसादुन फिल अर्द, ये जमीन फितनों फसाद से भर जाएगी। आज इसी वजह से हमारी जो औलाद पैदा होती है नाअहल पैदा होती है, क्योंकि हमारी शादियां सुन्नत के मुताबिक नहीं होती। हम महर नहीं तलब करते, लड़के वाला खुद ही तलब करता है। 2 व्हीलर दोगे या 4 व्हीलर दोगे? कितने खेत बिगहे के लिखाओगे?
बॉम्बे के अंदर कितने फ्लैट हैं तुम्हारे, दुबई के अंदर का टिकट मिलेगा वहां की बिजनेस, कतर के अंदर वो बैठे बैठे सेठिए कोई बात नहीं हमारी बेटी भी है जा रहे दे दो। किसका माल है? अपने बच्चों का हक मार मार करके बेटियों की। ये देने वाला भी मुजरिम है और जहेज का लेने वाला मुजरिम है। ये दोनों हरामखोर हैं और ये दोनों क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे। इन दोनों को हिसाब देना पड़ेगा। अपने औलाद के हुकूक को मारकर एक बेटी की तुमने शादी की और उससे पूछा जाएगा तुमने लड़की से ये सामान क्यों लिया, तुमने किस बेस पे लिया? तुम्हें तो मर्द थे, तुमको तो औरत के चोटी से लेकर पैर के नाखून तक सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है। घर तुम बनाओ जनाबे अली, कपड़े तुम लाओ, चप्पल तुम लाओ, कंघे तुम लाओ, उसके मेकअप के सामान, साबुन तेल के सामान, हर चीज तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसके लिए लाओ। ये कौन सी जिम्मेदारी है कि माँ बाप बच्चियों को 18 बरस तक पालें, पोसें, खिलाएं, पिलाएं, ऊपर से इस कल्लाश और इस भिखारी के हाथों अपनी बेटी ब्याह कर उसके घर को भी सजें? ये कहां का दीन है? ये कौन सा इस्लाम है? ये आपने कहां से निकाला है? बोलिए आप। इसलिए इसके ऊपर फौरन पाबंदी लगानी चाहिए आपको। और कम से कम अहले हदीस हो, अगर आप अपने आप को कुरान और सुन्नत के दाई समझते हो तो सबसे पहले अपने घरों से इसका आगाज करो। दूसरों को मत देखो, नंबर 1। नंबर 2, अपने घरों की तलाशी लो। ऐसी औरतें और ऐसी लड़कियों से शादियां ना करो जो शिर्क और बिदअत के दलदलों से फंस के आई हैं, जो शिर्क और बिदअत की परवरदा हैं, जिनके घरों में दीन नहीं है, इस्लाम नहीं है, शिर्क और बिदअत दलदलाता फिरता है। तौहीद और सुन्नत नहीं बताई जाती, तावीज़ और गंडे और पलीते दरगाह और मदार, नियाज और फाते, ये मजहब वो मजहब सिखाया जाता है। ऐसे घरों से ना तुम अपनी बेटियां दो और ना अपनी बेटियां लो, इल्ला कि उनकी इस्लाह हो। हमारा घर, हमारा माशरा आज इस करप्शन का शिकार हो रहा है कि रमजान की इफ्तार की अजान होती है, हम रोजा खोलते हैं, हमारी बेटी, हमारी बीवी या हमारी बहू इंतजार कर रही है, अभी हमारी मस्जिद से अजान की आवाज नहीं आई है। क्या किया है तुमने? ये औलाद पैदा होगी तो वो लड़की क्या करेगी उस औलाद के साथ? वो कुरान और सुन्नत पे तरबियत करेगी या उठा के दरगाह और मज़ार और अपने मुल्लाओं के ढकोसलों के ऊपर अमल करवाएगी? ये करप्शन है। और अपनी बच्चियों को अपने घर से तालीम दो कि शौहर के हुकूक क्या हैं, सास के हुकूक क्या हैं, ससुर के हुकूक क्या हैं, तुम्हें घर में कैसे रहना है। अपनी बेटियों को अभी से माँ को चाहिए कि तरबियत करे ताकि वो बच्ची अपने घर जाए तो वो जन्नत बना सके उसको। आजकल लड़कियां पढ़ लेती हैं, टीचर्स भी बन जाती, आलिमा फाजिला भी बन जाती, उनको घरों में कह दिया जाए बर्तन मांजो, नहीं नहीं, ये हमारे दीन में कहां लिखा हुआ कि मैं तुम्हारे घर के बर्तन मांजूं, हम तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करें, ये कहां लिखा हुआ? इस तरह की आवाजें आना शुरू हुई है हमारे समाज में। शौहर बेचारा परेशान है, करे तो क्या करे? ब्याह के लाया कि आलिमा लाएंगे, फाजिला लाएंगे और वो हमारे माँ बाप की खिदमत करेगी, हमारी खिदमत करेगी। मामला उलट गया, वो खिदमत ऊपर कुछ नहीं कर रही, वो उल्टा कुरान हदीस के दलाइल पूछ रही। बेचारा आम आदमी कहां से दलील है? ऐसी कोई किस्मत का मारा था, कोई मिल गई, उसका कोई दोस्त था इमाम, डरते डरते इमाम के पास गया, कहा इमाम साहब मेरी बीवी कहती है मैं तुम्हारे माँ बाप की खिदमत नहीं करूंगी, इस्लाम में नहीं लिखा है, कुरान हदीस की दलील दो। परेशान, तो मैं क्या करूं? मौलवी ने कहा चल कोई बात नहीं, वो छोड़ दे, अब मैं तुझे एक फार्मूला बताता हूं, उसके ऊपर अमल कर ले, वो सही हो जाएगी। कहा क्या? वो बता दिया फार्मूला। दूसरे दिन घर में आया, हजरत मौलानी जो थी, जिन्होंने कहा था हमारे कुरान तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करना हमारे दीन में नहीं है। मौलाना उसने कहा अच्छा बेगम ऐसा है कि अब तुम मेरे माँ बाप की खिदमत तो करोगी नहीं? कह रही नहीं करूंगी मैं। कहा ठीक है कोई बात नहीं मत करो। कहा क्यों? कहा कुरान हदीस में दलील दे दो हम करेंगे। नहीं है कहीं भी लिखा। कहा ठीक है, अब कोई बात नहीं, अब मैं जा रहा हूं, ये घर जो है तुम्हारा है, तुम इसमें रहो। अब मैं एक दूसरा घर बनाने जा रहा हूं और एक और औरत से शादी करके लाना चाहता हूं, उसमें वो रहेगी और उसी में
वो भी रहेगी और हम भी रहेंगे, तुम्हारे साथ भी रहेंगे, उसके साथ भी रहेंगे। अब औरत का पारा गर्म हुआ, उसने कहा तुम दूसरी क्यों शादी करोगे, दूसरी शादी क्यों करोगे, तो मैं हूं ना। कहने लगा आप मेरे लिए है ना, मेरे माँ बाप के लिए तो नहीं है। अब मेरे माँ बाप के लिए कोई खिदमत करने वाली चाहिए, तो मैं गैर महरम को तो लाके रख नहीं सकता, क्योंकि वो तो गैर महरम है, हमारे लिए हराम है। तो अब मैं एक और शादी करके ला रहा हूं ताकि वो मेरे माँ बाप की कम से कम खिदमत कर सके और मैं मुतमईन रहूं। आप इस कमरे में रहें, इधर घर में रहें, वो उधर घर में रहेगी, झगड़ा किस बात का। बीवी का माथा ठनका, कहा ये तो नहले पे दहला चल रहा है, इसको किसी ने कौन सी पट्टी पढ़ा दी। सुबह तक बेचारी सोचती साचती, कहने लगी बब्बू के अब्बू, कहने लगे हाँ, कहने लगे वाकई तुम शादी करके ला रहे हो। कहा क्या करेंगे बेगम, मैं अब्बा अब्बा की तो खिदमत करनी है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो नौकरी वाला आदमी हूँ। कहने लगे कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं ही कर लेती हूँ, तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत, खामखा फजूल खर्ची करो। शौहर समझ गया, उसने सोचा कि हाँ चलो ऊंट तो आ नहीं था पहाड़ के नीचे, अब समझ में आ गया है। तो कहा अच्छा अब तुम खिदमत करोगी, कहना हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आपके माँ बाप तो हमारे ही माँ बाप है ना। इस तरह से घर का मसला हल हो गया। तो आजकल की लड़कियां इस तरह के भी फलसफे बघार देती हैं, पढ़ लिख करके उल्लू बनाती हैं बेचारे हमारे थोड़े कम पढ़े लिखे लोगों को। तो ये तमाम सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी बेटियों की जहां तालीम देते हैं वहीं हर माँ को चाहिए कि वो अभी से सिखाए कि शादी में क्या होता है, कैसे रहना है, कैसे सहना है, वो घर तुम्हारा घर है, कैसे तुमको एक दूसरे का अदब करना, एहतराम करना, शौहर के क्या हो, ये तमाम सब चीजें हमको बतानी है। और ये तमाम सब चीजें मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महर मांगा, जब उन्होंने कहा कि महर लाओ, गए अपना हथियार बेचे, हज़रत उस्मान गनी ने खरीदा। किस्सा मुख्तसर, जो भी दीनार और दिरहम मिले अल्लाह के नबी के दामन में लाके डाल दिया। अल्लाह के नबी ने एक मुट्ठी निकाली, कहा अली का घर बनाओ, फातिमा का घर बनाओ। एक मुट्ठी निकाली, फातिमा के कपड़े लाओ। एक मुट्ठी निकाली, कहा फातिमा के लिए खुशबू का इंतजाम करो। और इस तरह से वो सारे पैसे कामों में लगा दिया और इससे हज़रत फातिमा तो ज़हरा की शादी हो गई। हज़रत अली ही के महर से पूरा खर्चा पूरा हो गया। और आप हैं और हम हैं कि बारात ले लेके जाते हैं। आप लोग भी लेके जाते हो बारात, आदमगढ़ वाले भी जाते हैं बारात। बोलो अल्लाह का कहर ना आए उस बारात का, कहीं एक्सीडेंट में मर न जाओ। हैं एक लड़की ब्याह के लानी है, 250-300 की फौज जा रही, फौज जा रही है एक लड़की लाने के लिए। ये 250-400 की फौज जा रही है। क्यों डरते हो उस लड़की से? क्या करने जा रहे? खाना नहीं खाते अपने घर में। उस बेचारे बाप जो कर्ज ले लेकर के तुम्हें बुलाया है और तुम डाकू बंद बंद करके भूखे 2-2 दिन रहकर पैंट की डोरियां खोल खोल के बैठ के ये लाओ वो लाओ खाते हो दबा दबा के। ये आग खा रहे हो, आग खा रहे हो। ये कल को नहीं कहना रब्बानी साहब फतवा देके मौलवी साहब अरे यार वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। लड़की 1 टके का भी खर्च लड़की के ऊपर नहीं है, याद रखो। 1 टका 1 रुपए का भी खर्च, जो भी खर्च है वो लड़के के ऊपर है। लड़का वलीमा करे, लड़का खिलाए, लड़का पिलाए, लड़का कपड़ा लाए, लड़का सब कुछ लाए। माँ बाप सिर्फ पाल पोस कर 18-19 पर अपनी बच्ची को तुम्हारी नस्लों को आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हारी नौकरानी बनाकर तुम्हारे घरों की सफाई के लिए, तुम्हें सुकून देने के लिए माँ बाप देते हैं। उल्टा तुम उससे और दौलतें मांगते हो, फकीर बनकर के। कल्ला शर्म से जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। हराम है ये, हराम है, याद रखना। जायज नहीं है ये खाना, चाहे मौलवी खाएं, चाहे शेखुल हदीस खाएं, चाहे अल्लामा खाएं। उनके खाने से ये खाना हलाल हो सकता? बोलो खिलाओगे आइंदा? अब कहां कहां शादी करें? कुछ लोग कहते जी मस्जिद में कर लो। मस्जिद इतनी मिस्कीन है, तुमने मस्जिद को क्या कब तक समझा हुआ है? अपने घर में कर लो। मस्जिद में क्यों बुलाते हो करने के लिए? मस्जिद शादी करने के लिए बनी। एक वीडियो वायरल हो रही है, पूरा हार और पहन के सजदा कर रहा है और मौलवी जो है निकाह पढ़ा उसके फूलों को उसके पैरों से हटा रहा है। हमने कहा ये देखो जबरदस्ती का सजदा, जबरदस्ती का मुसलमान बना हुआ है। अजीजान मोहतरम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अपने समाज से चांद पार के लोगों
और कुर्बो जवार के लोगों, जहीरुद्दीनपुर वाले हो या बाबरुद्दीन वाले हो, माशाल्लाह सब तरफ का दीन ही दीन है। तौबा करो आज के बाद से। जो प्रधान जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, जो भी जिम्मेदार बड़े बुजुर्ग हैं, एक कमेटी बनाओ, यूनिट बनाओ, नौजवानों यूनिट बना के बोलो बाइकाट। कोई जहेज लेगा उसके घर जाना बाइकाट, बारात बरात उसका बाइकाट करो। शरीयत के मुताबिक चौपाल में बैठकर 4-5 आदमी उधर के बैठ करके निकाह पढ़वा दो और बैठ करके खिला पिला दो। वो 4-5 जो रिश्तेदार आ रहे हैं, खलास पूरे गांव पूरे महल्ले को खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये होता क्यों है मालूम है आपको? ये बाकायदे पुराने कर्जे वसूल किए जाते हैं। टेबल तो ऐसा गेट के पास चिपका के लगाया जाता है कि बेटा लिफाफा दिए बगैर वो वहां से पास नहीं हो सकता है। नहीं समझ में बात आई आपकी? लिफाफे देते हो 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, बाद में उस पर लिखा रहे 200 रुपए लिखकर उस पर लिखता है अपना नाम। औज़ु बिल्लाह, ये सब क्या है? खल्लाशियत, फकीरियत, मुहताजगी, जिल्लत, रुसवाई। ये कितनी बड़ी हिमाकत और कितना बड़ा गैर इस्लामी रस्म और रिवाज है। तौबा करो इन गंदगियों से। शादियों को आसान करो, आसान। हमारी बेटियां भाग भाग के गैर मुस्लिमों से जा रही हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो, न जाने कितने हराम के औलाद पैदा हो रहे हैं और न जाने कितने गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं। शादियों को आसान बनाओ, चंद खजूरों के ऊपर ब्याह करा दिया करो और लड़की ब्याह दो, बालिग हो जाए। इंतजार ना करो अभी एमए करनी है, बीए करनी है और एमएससी करनी है, बीएससी करनी है, डॉक्टर पीएचडी करनी है। शादी करो, उसके बाद जो भी करना है शौहर के साथ हो। ज़िना आम होता जा रहा है मार्केटों में, बाजारों में। आज अल्लाह ने आपको पैसे दिए हैं, निकाब पहन करके होटलों में बैठी हुई, चाहे वो जियनपुर हो, चाहे वो आदमगढ़ हो, चाहे वो लखनऊ हो, जाके देखो होटलों के अंदर बैठी हुई है। क्योंकि बाप दुबई कमा रहा है, पैसे उड़ा रही हैं शॉपिंग सेंटरों में, इधर से उधर। ये क्या है? हरामखोरियां। अपने अपने घरों को इस्लामी माशरा अता करो, अपने अपने घरों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाओ, सहाबा सहाबियात की सीरतें बताओ, उन्हें दीन की तरफ लाओ। यही है हमारा जो है मकसद और हमारा ये पैगाम तमाम मुसलमानों के लिए कि अगर नहीं सुधरे तो हुकूमत, जालिम हुकूमतें तुम्हारे वजूद को खत्म करने में लगी हुई। पैसे बचाओ, पैसे क्या करो? बोलो, पैसे बचाओ। बेटी पढ़ाओ, पैसे बचाओ। बेटी बचाओ, पैसे बचाओ। पैसा भी बचाओ, जरूरी है। उससे अल्लाह के दीन की तबलीग करो, अल्लाह के दीन का दिया रोशन करो, अल्लाह के दीन की नशर शात करो। पैसे बचाओ। खैर, तो ये चंद बातें टूटे फूटे अल्फाज में आप हजरात की खिदमत में रखी गई। अजीज़ान गिरामी, ये क़िस्से लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ है वह आगाज़ बाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको कहने और सुनने ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अल्लाह तआला इस तरह के इजलास और जलसे जुलूस करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए और हम सब के दिलों में एक दूसरे से मोहब्बत और एक दूसरे की उल्फत अता फरमाए। हमें अपने घरों की इज्जत, घरवालियों की इज्जत और अपने उलमा, अपने मदारिस, अपने मसाजिद की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अभी अस्सलामु अलैकुम तो नहीं है, क्योंकि अभी सवालात के जवाब देने